हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 15 तक बना चुके हैं। जो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। जो लोग चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सॉल्व इतना डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ये वाले कॉलम को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो एक्स को लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x215 प्लस में फिर क्या होता है माइनस में। अब ये कॉलम लिए हैं तो सेकंड में क्या है 4, तो 4 को लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हाइड होगा, तो क्या बचेगा 2 2 3 5। ठीक है, फिर प्लस में लेंगे 4 के बाद क्या है x, तो x। अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड हो जाओ तो क्या बचेगा 2x3 1। ठीक है, इक्वल्स टू कितना दिया है 0, तो 0 लिखेंगे। ठीक है, x। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 2 माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 माइनस 6 प्लस x 2 1 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 10 माइनस 6 4 प्लस x 2x प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ है 5x स्क्वायर, यहाँ है माइनस 3x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस 2x है, यहाँ प्लस 2x है, कैंसल आउट हो जाओ। माइनस 4 4 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर इधर माइनस में था 16, तो उधर जाएगा तो 16 प्लस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, बाई 8 एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, एक्स इक्वल्स टू रूट को रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 4 ऐसे लिखेंगे। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू 2 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में बस 2 बचेगा एक ठो। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक बार प्लस में और माइनस में 2√2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में भी क्या है, सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये वाला कॉलम यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है 3 प्लस एक्स को लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा, तो क्या बचेगा 7 प्लस एक्स 5 6 3 प्लस एक्स। ठीक है, फिर माइनस 1 है, 1 लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा, तो 5 5 2 3 प्लस एक्स बचेगा। प्लस क्या है 2 है, तो 2 को लेंगे और ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा, तो 5 7 प्लस एक्स 2 6 बचेगा इक्वल्स टू 0 दिया, इक्वल्स टू 0 3 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 3 प्लस एक्स माइनस 6 5 30। ठीक है, माइनस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 3 प्लस एक्स माइनस 5 2 10 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 माइनस 2 7 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 दिया 0 3 प्लस एक्स ऐसे रहेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे 7 3 21 प्लस 7x प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व किए तो ये आया माइनस 30 माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 3 15 प्लस 5x माइनस 10 प्लस 2 30 माइनस 7 2 7 14 प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल्स टू 0 3 प्लस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 21 7x प्लस 3x 10x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30 माइनस 1 15 माइनस 10 5 प्लस 5x प्लस 2 30 माइनस 14 16 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 3 प्लस एक्स। ठीक है, 21 माइनस 30
21 माइनस 30 कितना होगा? -9। तो पहले अरेंज करके लिखेंगे स्क्वायर वाले का आगे, फिर प्लस 10x, फिर नंबर वाला 21 माइनस 30 -9, ये हो गया माइनस, इधर क्या है 5 + 5x प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या होगा 16 2 जा 32, फिर -2 2 जा 4x, ये हो जाएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3 से इंटू होगा तो 3x² प्लस 3 10 30x माइनस 3 9 जा 27 प्लस फिर ये सबसे होगा तो x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा माइनस का साइन, तो प्लस माइनस -5x हो जाएगा प्लस 32 प्लस माइनस माइनस 4x इक्वल्स टू 0। अब क्या है, स्क्वायर वाला यहाँ है और कहीं है, यहाँ है और कहीं नहीं है। प्लस 10x² 3x² कितना हो जाएगा 13x², ठीक। अब 30x है और यहाँ 9x है, यहाँ 5x है, ठीक। ये दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस 30x माइनस 9x माइनस 5x कितना हो जाएगा 14x, 9 10 14x, ठीक। यहाँ -27 है, अच्छा यहाँ और है ना -4x भी है, ये भी ऐड होगा -18 होगा, -18x होगा, यहाँ भी है ना -4x, तो -18x हो जाएगा। जितना भी माइनस वाला में था वो सबका ऐड करके यहाँ लिख दिए। अब क्या बचा -27 -5 प्लस 32, -27 -5 कितना होता है -32 प्लस 32, अब प्लस x³ और सब तो लिख दिए, ये वाला भी लिख दिए इक्वल्स टू 0। तो अरेंज करके लिखेंगे, अब क्यूब वाले को पहले लिखेंगे तो x³ प्लस 13x² प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे 30x माइनस 18x 12x, यहाँ प्लस में 32 माइनस में 32 कैंसिल आउट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये तीनों में x कॉमन निकाल सकते हैं, निकालेंगे x² प्लस 13x प्लस 12 हो जाएगा, x कॉमन निकाल लिए। अब क्या करेंगे x² प्लस ये 13x के बदले लिखेंगे हम लोग x प्लस 12x, अब प्लस 12 ऐसे ही है इक्वल्स टू 0, ये 13x के बदले ब्रेक करके हम लोग x प्लस 12x लिखे, ठीक है x। अब ये दोनों में x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस ये दोनों में 12 कॉमन निकाल सकते हैं तो 12 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x, फिर ये दोनों में x प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे x प्लस 1 और बचेगा क्या x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 0 के इक्वल है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, फिर x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, एक तो 0 आ गया, फिर ये प्लस में है तो उससे जाएगा तो -1, तो एक x का वैल्यू -1 आया, एक x का वैल्यू -12 आया, ठीक है। ये निकालना था x का वैल्यू, आ गया, एक 0 आया, एक -1 आया, एक 12 आ गया, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक्सपेंड किए बिना हम लोग को इसका वैल्यू 0 प्रूव करना है, ठीक है। पहले हम लोग इसको डेल्टा मानेंगे क्वेश्चन को LHS साइड, तो 0 माइनस बी सी माइनस बी सी 0 माइनस ए बी ए 0 इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा ना वो इसी के इक्वल होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट्स का, प्रॉपर्टी है कि डेल्टा जो होता है वो ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम लोग इंडिकेट किए ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा से, तो इसका हम लोग अगर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाता है, तो जो रो है उसको कॉलम में लिखेंगे 0 CB
माइनस बी माइनस ए 0, ठीक है, ये ट्रांसपोज निकल गया। अब क्या करेंगे, जो ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस, तो क्या होता है जो भी प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, माइनस में जो रहता है वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। माइनस साइन कॉमन निकालते तो प्लस में था तो माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0 ही लिखेंगे। प्लस में सी था तो माइनस सी हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस, प्लस 0, ठीक है, हो गया। अब ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू माइनस, ये वैल्यू दिख रहा है किसके इक्वल है, माइनस को छोड़ के जो डिटरमिनेंट्स के अंदर वो किसके इक्वल है, डेल्टा के। तो यहाँ हम लोग इसके बदले डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक, ये पूरा वैल्यू के बदले डेल्टा लिख सकते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा किसके इक्वल है, माइनस डेल्टा के, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी में हम बताए थे जो डेल्टा होता है वो ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ हम लोग का वैल्यू आया है, और एक जो डेल्टा ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा वो माइनस डेल्टा के इक्वल, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग देखें तो ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा भी है और ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा भी है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों भी इक्वल होगा क्योंकि ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे की इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो डेल्टा प्लस डेल्टा, 2 डेल्टा इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा इक्वल्स टू 0/2 मतलब क्या होगा 0, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया 0 और डेल्टा का वैल्यू कितना था इतना, और ये किसके यही प्रूफ करना था कि इतना इक्वल्स टू 0, यहाँ प्रूफ कर दिया इतना इक्वल्स टू 0, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, ठीक। प्रॉपर्टी याद रखिएगा, डेल्टा जो होता है वो ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा के इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ फिर हम लोग ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा निकाले, फिर यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाले, तो यहाँ से एक और इक्वेशन मिला हम लोग को, ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा जो है माइनस डेल्टा के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये शो किए कि माइनस डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा है, ठीक, क्योंकि ये इसकी इक्वल है ये इसकी इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे की इक्वल होगा। और फिर यहाँ से हम लोग सॉल्व किए तो डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया, यही हम लोग को प्रूव करना था कि इतना इक्वल्स टू 0, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इसमें भी एक्सपेंड नहीं करना है और हम लोग को शो करना है इतना इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले LHS साइड हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। LHS साइड सॉल्व करेंगे, LHS साइड क्या दिया है, b-1 का स्क्वायर, c-1 का स्क्वायर, a² + 1 b² + 1 c² + 1 abc, ठीक है। LHS साइड ये दिया, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे यहाँ बाय ऑपरेटिंग कॉलम 1 में चेंजेस करेंगे। तो कॉलम 1 में क्या चेंजेस करेंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे, ठीक। तो उसको करते हैं a1 - 1 का स्क्वायर माइनस a² + 1 b-1 का होल स्क्वायर माइनस b² + 1 c-1 का होल स्क्वायर माइनस c² + 1, ठीक है। कॉलम 1 में चेंजेस करना था कर दिए, कॉलम 2 सेम एज इट इज वैसे उतार देंगे, कॉलम 3 भी वैसे उतार देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, कर दिए, ठीक है। इक्वल्स टू, अब यहाँ a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² - 2ab होता है। यहाँ वह फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे तो a² माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, a² + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होता है, और 2ab करेंगे तो 2a होगा, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस a² + -(-1), ठीक है। अब क्या है, यहाँ भी सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, b² + 1 का स्क्वायर माइनस 2b माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे b² + -(-1), यहाँ भी सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, c² + 1 - 2c और ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस c² + -(-1), a² + 1 b² + 1 c² + 1 ऐसे रहेगा, a b c कॉलम 3 भी ऐसे रहेगा, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ क्या प्लस में है या माइनस में, कैंसल आउट, यहाँ प्लस में 1 है माइनस में 1 है, कैंसल आउट, क्या बचा -2a,
यहाँ प्लस में बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट, क्या बचा -2b। ठीक है, अब यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ माइनस में सी स्क्वायर कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट, -2c। ए स्क्वायर +1 बी स्क्वायर +1 सी स्क्वायर +1 ABC। ठीक है, ये हो गया। अब ये तीनों रो में -2 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल देंगे। क्या बचेगा, ABC, ए स्क्वायर +1 बी स्क्वायर +1 सी स्क्वायर +1 ABC। और ये हम पहले भी आपको बता चुके कि अगर दो कॉलम सेम रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो -2 इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो -2 × 0 0। यही शो करना था कि इतना इक्वल्स टू 0 शो कर दिए, तो हैंस सो बिना एक्सपेंड किए हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल दिया। यहाँ 0 आ गया, यहाँ से इस वक्त क्या बचा, ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, आप क्या करेंगे इसके बाद, इंटरचेंज कॉलम 2 को 3 से इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, कॉलम 2 ये है, कॉलम 3 ये है, तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC। कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, और जब इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन बाहर निकलता है, कॉमन। ठीक, अब एक बार और इंटरचेंज करेंगे, ऑन इंटरचेंज कॉलम 1 को कॉलम 2 से। ठीक है, तो फिर माइनस का साइन कॉमन बाहर निकलेगा, पहले से एक निकला हुआ एक और बाहर निकलेगा ना, यहाँ पहले से एक बाहर निकला हुआ है, एक बार और इंटरचेंज किए तो फिर से माइनस का साइन बाहर निकलेगा कॉमन। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉलम 1 को कॉलम 2 से करना है तो 1 1 1 ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या बचा, 1 1 1 ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और ये LHS साइड लेके हम लोग सॉल्व किए थे, इतना आ गया। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही हम लोग को शो करना था। यहाँ पे क्या है, ये इसके इक्वल है, ये जो वैल्यू आया वो इसके इक्वल आ गया, यही हम लोग को शो करना था। तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस सो ऑन। तो इस वीडियो में हम लोग बना चुके हैं एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे 3 क्वेश्चन बचा है वो हम लोग बना करके 6 से कंप्लीट कर देंगे, आगे 6 भी स्टार्ट करेंगे। जो लोग चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए।